तराई की राजनीति में पाला बदलने की आहट और 2027 में फिर बनेगा नया सियासी इतिहास और देश भर में भाजपा की विजय यात्रा अब 2027 में उत्तराखंड पर नजर। और उत्तराखंड की राजनीति जितनी शांत दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही उथल पुथल से भरी रहती है। विशेषकर रुद्रपुर के किच्छा, गदरपुर, काशीपुर ये हमेशा जो है सत्ता परिवर्तन, दल परिवर्तन और राजनीतिक रणनीतियों का केंद्र रहा है। और 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात अभी से बिसनी शुरू हो चुकी है और नेताओं की खामोशी के पीछे गहरी हलचल भी है। और राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा शब्द उस समय गूंज रहा है पाला बदलने का। और उत्तराखंड की राजनीतिक गवाह है कि यहाँ विचारधारा से ज़्यादा जो है प्रभाव, समीकरण और जीत की संभावनाएं यहाँ पर माने रखती हैं। और तराई के कई बड़े नेताओं ने समय समय पर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दल बदले हैं और फिर सत्ता के केंद्र में पहुंचे भी हैं। और सबसे चर्चित नाम है तिलक राजबहेड़, राजकुमार टुकराल और राजेश शुक्ला। इन नेताओं ने राजनीतिक में यह साबित किया है कि उत्तराखंड की राजनीतिक में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। और भारतीय राजनीतिक में 2024-2026 तक का दौर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार विस्तार और जन विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की सफलता ने यह संकेत दिया है कि देश की राजनीतिक अब नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों से सत्ता में रही जो पार्टी है, सरकार को हटाकर जो है बीजेपी का पूर्ण बहुमत वहां पर प्राप्त करना राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना और पांडिचेरी में सत्ता जो है बरकरार रखना संगठनात्मक मजबूती का भी प्रमाण माना जा रहा है। इससे ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिली जो सफलताओं ने बीजेपी को देश के 21 राज्यों तक मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दिला दी है। इन परिस्थितियों का प्रभाव अब उत्तराखंड की राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जीतों के नई ऊर्जा मिली है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत संगठन की रणनीति इसी प्रकार जारी रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार सत्ता बनाए रखने की दिशा में मजबूत स्थिति में रह सकती है। और तिलक राजबहेड़ का जो चेहरा या फिर भाजपा की यह संभावित दाव है। और वर्तमान में जो है किच्छा के विधायक तिलक राजबहेड़ कांग्रेस के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक में संभावनाओं की दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और तराई की राजनीतिक में चर्चा तेज है कि यदि भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के लिए कई सीटें बचा पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में तिलक राजबहेड़ भाजपा के साथ जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव उनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ला पर पड़ेगा। और वर्षों से किच्छा क्षेत्र में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाम शुक्ला के रूप में देखा जाता है, यह अचानक समाप्त हो जाएगा। और भाजपा यदि बहेड़ को अपना उम्मीदवार बनाती है तो संगठनात्मक ताकत और हिंदुत्व वोट और व्यक्तिगत जनाधार मिलकर उन्हें एक तरफा बढ़त दिला सकता है। और यही कारण है कि किच्छा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के भीतर अंदरूनी मंथन तेज बताए जा रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीने में यह सीट उत्तराखंड की सबसे चर्चित सीट भी बन सकती है। राजेश शुक्ला संगठित ताकत है या फिर व्यक्तिगत जनाधार है। राजेश शुक्ला जो है लंबे समय से भाजपा की रणनीति और राजनीतिक में सक्रिय रहे और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण में केवल संगठन ही काफी नहीं होता। भाजपा यदि जीत के गणित के आधार पर टिकट वितरण करती है तो यह हर सीट पर विजयी चेहरा सबसे बड़ा मापदंड होगा। यहीं पर शुक्ला के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। यदि पार्टी को लगे कि तिलक राजबहेड़ जैसे चेहरे को साथ लेने से कांग्रेस कमजोर होगी तो भाजपा की सीट पक्की होगी तो राजनीतिक में कुछ भी संभव है। यदि कारण तराई की राजनीति में हर नेता अपने अगले कदम को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। तिलक राजबहेड़ और राजकुमार टुकराल
कि उसमें लगे ये जो है राजकुमार ठुकराल जो है ये युग की शुरुआत है। और तराई की राजनीति में यदि किसी का नाम सबसे अधिक हलचल पैदा किया है तो वो नाम है राजकुमार ठुकराल। और रुद्रपुर की राजनीति में इसका प्रभाव आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने हमने जो है एक खबर भी प्रसारित की थी, राजनीतिक विश्लेषण हमने दिया था कि 2017 में 68,754 और 2022 में 26,988 तक और कांग्रेस ने 40,000 जुड़ते ही 2027 में ठुकराल की जीत के समीकरण हमने तैयार किए थे। इससे जो है सत्ता और संगठन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और हिंदुस्तान के विश्लेषण के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि यदि भाजपा के अंतिम समय में ठुकराल को पुनः अपने साथ जोड़ लेती है तो रुद्रपुर विधानसभा का पूरा समीकरण बदल सकता है। और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रुद्रपुर सीट की हर हाल में बचानी होगी, क्योंकि यह केवल एक विधानसभा सीट के साथ साथ तराई क्षेत्र का राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। यदि ठुकराल भाजपा में वापसी करते हैं तो उनके कई राजनीतिक विरोधी अचानक हाशिए पर आ सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उनका जाति, व्यापारिक और जनसंपर्क नेटवर्क अभी भी मजबूत बना हुआ है। और यही कारण है कि हर राजनीतिक गतिविधियों पर देहरादून तक नजर रखी जा रही है। अरविंद पांडे की अगली चाल क्या होगी इस पर हम बताते हैं। अरविंद पांडे की तराई की राजनीतिक में संगठनात्मक संघर्षों और अंदरूनी मतभेदों के बावजूद उनका जनाधार आज भी मजबूत बना हुआ है। हाल के दिनों में यह चर्चा तेज हुई थी कि कांग्रेस उनसे संपर्क साध सकती है। यदि ऐसा होता है तो गदरपुर सीट का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा और भाजपा के लिए सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उन्हें अपने सबसे बड़े स्ट्राइक जो फेस के रूप में भी प्रस्तुत कर सकती है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि भाजपा नेतृत्व अरविंद पांडे के साथ दूरी कम करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। और पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि चुनाव में सबसे जो पहले किसी भी प्रकार की जो अंदरूनी कलह को जो है समाप्त कर जो संगठन को एकजुट रखा जाएगा। और प्रेमानंद महाजन राजनीतिक के मझधार में फंसा एक भविष्य और तराई की राजनीतिक में प्रेमानंद महाजन का नाम भी तेजी से उभर रहा है। यदि अरविंद पांडे किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं तो महाजन के सामने अवसर और संकट दोनों खड़े हो सकते हैं। और राजनीतिक चर्चाओं में यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि अंतिम समय में भाजपा महाजन को बड़ा मौका दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो तराई की राजनीतिक में नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन यदि समीकरण उलट पड़े तो महाजन का राजनीतिक भविष्य भी असमंजस से पड़ सकता है। और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा सत्ता का चेहरा, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। शिव अरोड़ा वर्तमान में सत्ता पक्ष का प्रमुख चेहरा है। विधायक होने का लाभ, सरकार से सीधा जुड़ाव और विकास कार्यों की राजनीतिक उनके पक्ष में दिखाई देती है। लेकिन तराई की राजनीति में केवल विकास से नहीं चलती है, यहाँ जातीय समीकरण, संगठनात्मक शक्ति और व्यक्तिगत संपर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और यदि भाजपा के भीतर टिकट परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है तो रुद्रपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकेंगी। और शिव अरोड़ा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो संगठन और जनता दोनों का विश्वास एक साथ बनाए रखे। और भाजपा की रणनीति बंगाल मॉडल और उत्तराखंड में पेश करना चाहती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा ने यह महसूस किया है कि आक्रामक हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और स्टार प्रचारकों की जो संयुक्त रणनीति जो है बड़े चुनाव के निर्णायक प्रभाव भी डाल सकती है। अब यही मॉडल उत्तराखंड में भी लागू किए जाने की चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे यदि लगातार उत्तराखंड के दौरा करते हैं तो भाजपा का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। और भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका जो विशाल संगठनात्मक ढांचा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, स्वयं सहायता समूह, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बूथ स्तर की इकाइयां, ये सभी लखपति दीदी, ये सभी जो है चुनाव के समय भाजपा के लिए ग्राउंड जो कमिश्नरी का जो काम करते हैं। और उसके मुकाबले कांग्रेस के पास फिलहाल ऐसा व्यापक ढांचा दिखाई नहीं देता है। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी वाड्रा भीड़ को आकर्षित करने वाला चेहरा जरूर है, लेकिन भाजपा की तरह बहुस्तरीय स्टार प्रचारक तंत्र कांग्रेस के पास नहीं है। और धामी की सबसे बड़ी परीक्षा जो है उधम सिंह नगर की है। और पुष्कर सिंह धामी स्वयं उधम सिंह नगर जिले से चुनाव वहां से जुड़े हुए हैं और यहाँ की राजनीतिक संवेदनशीलता को वो भली भांति से समझते हैं। और यह भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है कि पुष्कर सिंह धामी स्वयं एक
बार चुनाव यहाँ से हार चुके हैं। इसलिए संभावित दिल्ली से लेकर देहरादून तक भाजपा नेतृत्व उधम सिंह नगर की सीट को लेकर विशेष रणनीति पर कार्य कर रही है। रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर, बाजपुर जैसी सीटें केवल स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाली सीट मानी जा रही है। और जनता किसके साथ है, लोकप्रियता के सवाल पर अब अंतिम जो निष्कर्ष निकलता है वो जल्दीबाजी होगा। क्या तिलक राज बहर के अनुभव के साथ जो जाएगी, तिलक राज बहर का जो अनुभव है ये उनके साथ जाएगा? क्या राजेश शुक्ला संगठनात्मक मजबूती के सहारे आगे बढ़ेंगे? क्या राजकुमार ठुकराल फिर सियासी वापसी करेंगे? क्या शिव अरोड़ा विकास की राजनीति पर जनता का विश्वास बनाए रखेंगे या फिर अरविंद पांडे और प्रेमानंद महाजन नए समीकरण बना देंगे? इन सवालों का जवाब केवल जनता के पास है। लेकिन इतना तय है कि हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की राजनीतिक पड़ताल ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक यह चर्चा है कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति का सबसे अप्रत्याशित चुनाव साबित होने जा रहा है। और तराई की राजनीति में अभी तक सब कुछ संभव है। यहाँ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और देर भी नहीं लगाते और विरोधी अगले दिन एक मंच पर दिखाई देते हैं। यही उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा यहाँ पर विशेषता, खासकर रुद्रपुर, तराई क्षेत्र, उधम सिंह नगर, और यही राजनीति का रहस्य भी है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, हम फिर एक राजनीतिक खबर के साथ आपके पास पहुंचने वाले हैं।